इसी कलिक काल में इंद्रद्युम्न नाम के राजा हुए। उनके पूर्व के संस्कार अच्छे और अच्छे विचारधारा के व्यक्ति थे। वो बचपन से ही भक्ति भाव और संत जनों की सेवा करने का उनका अपने जीवन का भाव था। ऐसे संस्कार थे इंद्रद्युम्न के। राजा इंद्रद्युम्न का एक नियम था, उनके अपने नगर में अपनी सेना खड़ी करी रहती थी। उनकी सेना का एक ही काम था, नगर में आने वाले हर व्यक्ति से पूछना कि वो कहाँ से आया है और नगर में जाने वाले व्यक्ति को पूछना कहाँ जा रहा है। यदि आने वाले व्यक्ति और जाने वाले व्यक्ति ने किसी तीर्थ या धाम का नाम ले लिया तो उसे राजा के पास ले जाओ। आने वाला व्यक्ति यह कह दे कि मैं बद्रीनाथ से आया हूँ, तो जैसे किसी नगर में प्रवेश करते वक्त सिपाही जन लाइन लगवाते हैं और बोलते हैं कि एक एक करके अपना पता बताओ। अगर वो कह दे कि हम इस नगर से आए हैं और किसी और नगर में जा रहे हैं तो उन्हें जाने दिया जाता। और अगर कोई ये कहता कि हम वृंदावन से आए हैं, अयोध्या से आए हैं, बद्रीनाथ से आए हैं, उन्हें एक लाइन में खड़े कर देते। अब सब भक्तों को लगा कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। सब घबरा गए, क्या करोगे हमारे साथ? बोला कुछ नहीं, राजा आपसे मिलना चाहते हैं। बोला हम पर कर नहीं है कुछ देने को। बोला कुछ लेना देना नहीं है, हमारे राजा बस आपसे मिलना चाहते हैं। और जितने वैष्णव इकट्ठा होते तीर्थ से आने वाले सबको ले जाकर इंद्रद्युम्न के पास ले जाया जाता और बताया जाता कि वृंदावन से आए हैं, काशी से सब तीर्थों के नाम बताए जाते। इंद्रद्युम्न अपनी सभा पूरी करके सबको एक कमरे में बिठाता और सामने बिठा के एक एक करके उनको बोलता, आप उस स्थान का वर्णन करें कि बद्रीनाथ कैसे हैं। और नेत्र बंद करके इंद्रद्युम्न केवल उसका अनुभव करता। वहाँ की नदियाँ कैसी हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के वृक्ष और बलरियाँ कैसे हैं, वहाँ का तापमान कैसा है, ये सारी बातें इंद्रद्युम्न बैठकर सुनता था। एक अद्भुत भक्ति का प्रकार था इंद्रद्युम्न का। और जब वह अपनी पूरी बात कर देते और उनके चरण धोता और धन धान्य देता, उनके चरण दल पीता और बोलता, अगली बार जब आप तीर्थ से आओ तो मेरे लिए वहाँ का प्रसाद जरूर लाना। तीर्थ जाने वाले जो लोग होते थे नगर से उनको अपने पास बुलाता और बोलता, कहाँ जाओगे, कहाँ रुकोगे, कैसे जाओगे, और पूरी व्यवस्था कर देता रास्ते की। और कहता कि लौट के आओ तो मुझसे जरूर मिलना और बताना कैसा लगा वहाँ पर। मैं तो राजा हूँ, कार्यकाल छोड़कर जा नहीं सकता। ऐसी उसकी भक्ति, इसी को मानसिक भक्ति कहते हैं। इंद्रद्युम्न राजा भी मानसिक यात्रा करता था। सारे तीर्थ घूमे थे उसने केवल मन ही मन में। और इसी मानसिक यात्रा करने का उसको एक दिन फल रात्रि में जब वो सोता था और वह चिंतन करता तीर्थ और धाम और वहाँ के ठाकुर जी उसको दिखाई देते। एक दिन पूछते पूछते वैष्णवों से उनके संग और सत्संग करते करते रात्रि में इंद्रद्युम्न सोए और जैसे ही सोए स्वप्न में एक पर्वत दिखाई दिया।